गुप्ता साहब, देखिए जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो हम ये देखते आए हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। कांग्रेस में कहीं गुटबाजी होती है, खासकर कांग्रेस की बात कर रहा हूं, वहां आप लोगों के लिए संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। हालांकि आप लोग इसको लेकर अपनी योजनाओं की बात जरूर करते हैं। पंजाब में स्थितियां किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ चली गई थी, वहां पर हालात क्या बने, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए आसान हो गया। पर अब क्या राजस्थान में जो स्थिति इस वक्त देख रहे हैं, ये बात किसी से छपी नहीं कि देखिए दो गुट बने हुए और बड़े स्तर पर बने हुए हैं। हालांकि छोटे गुटों की बात कर लें तो फिर चीजें और कुछ हो सकती हैं, पर ये दो तो बिल्कुल सबके सामने है। इस हालात पर आम आदमी पार्टी की नजर, प्रतिक्रिया क्या है? देखिए शमशेर जी, कुल मिलाकर कहानी ये है कि सत्ता लोलुपता किस हद तक कांग्रेस में हावी है, ये सामने आ रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि लात घूसे चले हैं, प्रश्न ये है कि झगड़ा लात घूसे हो किस लिए रहा है। हो रहा है सत्ता के लिए, सत्ता की मलाई को चाटने के लिए, सत्ता की जो मलाई उसमें हिस्सेदारी पाने के लिए। अगर ये लात घूसे, ये झगड़ा जनता के जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, अगर उसके लिए होता तो इसका स्वागत होता। लेकिन कुल मिलाकर के जनता के सामने कांग्रेस पूरी तरीके से अपने आप को एक्सपोज कर रही है। अब रहा सवाल जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, तो देखिए हमने बार बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जब इनके ऊपर लात घूसे चलते हैं तो ये आरोप लगाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ये भी उसी राजनीति को करते हैं जो कांग्रेस की राजनीति करती है। लात घूसे इनकी यहां भी खूब चलते हैं। अगर अशोक जी चाहेंगे तो उदाहरण मैं दे देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 12 अप्रैल 2019 को ब्यावर के खरवा गांव में भागीरथ जी की चुनावी सभा हो रही थी और उसके अंदर पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा और विधायक के पति भंवर सिंह पलाड़ा के बीच माइक पर बोलने को झगड़ा हुआ और पलाड़ा जी जो कार्यकर्ता है उन्होंने नवीन के कार्यकर्ताओं की जमकर ठुकाई की। तो ऐसा नहीं है, दोनों जो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, दोनों एक कल्चर है, एक ही तरह की राजनीति करते हैं। जब इनके यहाँ होता है तो कांग्रेस मजे लेती है, जब कांग्रेस होता है तो भाजपा मजे लेती है, लेकिन हकीकत में दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जहां तक हमारा सवाल है, देखिए इस तरह के किस्से कहानियां शायद आपने हमारे यहाँ कभी सुना नहीं होगा, पहला। दूसरी बात, हम इस तरह की राजनीति करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है आम आदमी पार्टी का कि जो जन समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो कुशासन है, उस कुशासन से मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति देने के लिए हम अपनी योजनाओं को लेकर आते हैं और हम उस पर बात करते हैं। तो हमारे झगड़ा फसाद होगा ही नहीं, क्योंकि हम तो सुशासन की बात करते हैं। सत्ता की लालसा, पद की लालसा, पद पर बैठना, पद को पाना, ये हमारे लिए दूसरी बात है। हमारे लिए पहला उद्देश्य, शमशेर जी मैं आखिर में खत्म कर रहा हूं, हमारा पहला उद्देश्य ये कि जनता को जन समस्याओं को लेकर आगे जाना, उन समस्याओं से मुक्ति पाना। योगेंद्र गुप्ता जी, आपने देखा सचिन पायलट की स्थिति जो है कहीं ना कहीं ऐसी हो गई है कि ना तो छोड़ पा रहे हैं, ना नाता तोड़ पा रहे हैं, ना किसी के साथ जा पा रहे हैं। क्या लगता है, आपका रुख क्या है सचिन पायलट को लेकर? आम आदमी पार्टी का रुख क्या है? देखिए वैसे तो सचिन पायलट क्या करना चाहते हैं और वो क्या करेंगे, ये उनका आंतरिक मामला है जी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सचिन पायलट खुद कंफ्यूज्ड है। शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 6 महीने 1 साल की हिस्ट्री देखेंगे, हमारे सर की बात देखेंगे, तो कभी वो एग्रेसिव होते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, उनको शायद लॉलीपॉप दिया जाता है और उसके बाद उन्हें लगता है कि कुछ अच्छा मेरे साथ होने वाला, और फिर वापस बैक हो जाते हैं। तो सचिन पायलट क्या करेंगे, खैर ये उनका आंतरिक मामला है, इसलिए हम इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन शमशेर जी, इसका दूसरा पहलू आप देखिए। नहीं, फिर आप टिप्पणी तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि सचिन पायलट की छवि को लेकर आम आदमी पार्टी को क्या लगता है, किस प्रकार के नेता है वो? हालांकि वो कभी खुलकर सामने आते हैं, कभी फिर बैकग्राउंड पे पर्दे के पीछे चले जाते हैं, लेकिन उनकी सक्रियता इस वक्त जो दिख रही है उस पर नजर आपकी भी है, और उनकी राजनीतिक छवि, उनकी राजनीतिक इच्छा, महत्वाकांक्षा तो आप भी देख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, दो चीजों से आप इनकार नहीं कर सकते। वो तो कांग्रेस भी कहती है कि हमारे एसेट हैं वो, और वो मास लीडर हैं, उनके पीछे एक युवाओं का जनसमूह होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फेयरली बात करें, राजनीति छोड़ दीजिए आप। लेकिन प्रश्न ये है कि सचिन पायलट आखिर करना क्या चाहते हैं, ये सचिन पायलट से पूछा जाना चाहिए। जहां तक हमारा सवाल है, देखिए हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। अगर हर पार्टी में अच्छे बुरे दो तरह के नेता होते हैं। दूसरा, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो मजबूरी में पार्टी में होते हैं, इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन नहीं होता। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के रूप में एक ऐसी पार्टी मौजूद है, अगर किसी का पार्टी में दम घुट रहा और उसे लगता है कि जन सेवक के रूप में वास्तव में जनता के हित में वो काम करना चाहता है आम आदमी पार्टी के उसूलों के ऊपर, ठीक है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। मैं सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम जन की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट मुझे दीजिए। मैं बात दूसरी कह रहा हूं, मैं बात दूसरी आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कृत्यों के माध्यम से
पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और जनता को बता चुके हैं कि दोनों ही दलों के नेता सत्ता लोलुप हैं और सत्ता ही ईमान मेरा, सत्ता ही चले। धर्म मेरा।